नमस्कार दोस्तों, आज की 10 बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी इनसाइड स्टोरी के साथ हैं। प्रधानमंत्री का बंगाल में आम आदमी वाला अंदाज हो या टीम इंडिया के नए कप्तान को लेकर बड़ा फैसला। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी अपडेट्स विस्तार से। पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में जारी भीषण तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिला दी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल और एलपीजी की किल्लत की खबरें आ रही हैं। भारत के कुछ इलाकों में पैनिक के चलते पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखी गई, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि हमारे पास पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है और देश के किसी भी हिस्से में ईंधन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है, इसलिए जनता को अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सूरत, जिसे डायमंड और टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, वहां एलपीजी संकट और काम रुकने के कारण हालात नाजुक हो गए हैं। कामकाज प्रभावित होने से हजारों प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उधना रेलवे स्टेशन पर हर दिन हजारों की भीड़ अपने घर लौटने को बेताब है। वहां मौजूद एक युवक की आंखों में आंसू थे और उसने मायूसी से कहा, अब वापस नहीं आऊंगा दोस्त। ये बयान उन हजारों श्रमिकों के दर्द को बयां करता है जो मंदी और गैस किल्लत की मार झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का भव्य शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज अपनी गौरवशाली सनातन विरासत को पुनर्जीवित कर रहा है। योगी जी ने जोर दिया कि राम मंदिर के बाद अब सोमनाथ की ये स्वाभिमान यात्रा आधुनिक विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संगम का प्रतीक है, जो देश को एक नई पहचान दिलाएगी। सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच एक वीडियो दिल जीत रहा है। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल का एक जवान एक गांव की बुजुर्ग महिला को भरोसा दिलाता नजर आ रहा है। जवान ने कहा, माताजी, हम आपके बेटे के समान हैं। अगर किसी भी गुंडे ने आपको हाथ लगाया तो उसे हम यहीं जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। जवान ने लोगों से अपील की कि वे निडर होकर बाहर निकलें और वोट डालें। इस वीडियो ने लोकतंत्र में सुरक्षा बलों और जनता के बीच के विश्वास को एक नया आयाम दिया है। युद्ध के तनाव के बीच रसोई गैस को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि गैस सिलेंडरों की बुकिंग 50 लाख से गिरकर 46 लाख पर आ गई है, यानी पैनिक बुकिंग खत्म हुई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि गैस एजेंसियों ने अब गांवों में दोबारा होम डिलीवरी शुरू कर दी है। गर्मियों के सीजन में मांग कम रहने की उम्मीद है, जिससे आम आदमी को अब सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेपाल की बालेनशाह सरकार द्वारा 100 रुपए से अधिक की खरीदारी पर कस्टम ड्यूटी भंसार शुल्क अनिवार्य करने के बाद सीमावर्ती इलाकों में हाहाकार मचा है। भारत का भीमनगर बाजार, जो नेपाली खरीदारों से भरा रहता था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने चिंता जताई है कि सदियों पुराने बेटी रोटी के संबंध इस टैक्स की वजह से कमजोर हो रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों का धंधा 70% तक गिर गया है, जिससे सीमावर्ती अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंची है। भारतीय क्रिकेट जगत से एक सनसनीखेज खबर है। बीसीसीआई और चयनकर्ता टीम इंडिया की कमान अब एक युवा और स्टाइलिश लीडर को सौंपने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार श्रेयस अय्यर को भारत का नया टी20 कप्तान नियुक्त किया जा सकता है। अय्यर न केवल कप्तानी की रेस में सबसे आगे हैं, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप की भविष्य की योजना में उन्हें नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए भी फिक्स माना जा रहा है। यह फैसला टीम इंडिया में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का एक अलग ही रूप दिखा। उन्होंने अचानक अपना काफिला रुकवाया और एक आम नागरिक की तरह विक्रम साह की झालमुड़ी की दुकान पर पहुंच गए। पीएम ने अपनी जेब से 10 रुपए निकालकर दुकानदार को दिए और झालमुड़ी का लुत्फ उठाया। जब दुकानदार ने पूछा कि प्याज डालूं, तो पीएम ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ भाई, सब डालो, बस दिमाग मत खाना। पीएम के इस मजाकिया अंदाज पर वहां मौजूद भीड़ ठहाके मारकर हंस पड़ी। नेपाल के सख्त नियमों के जवाब में अब भारतीय सुरक्षा बलों ने भी जैसे को तैसा वाली नीति अपना ली है। जटही बॉर्डर और अन्य सीमाओं पर अब बिना वैलिड पहचान पत्र के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पैदल और साइकिल चलाने वालों का भी डेटा दर्ज किया जा रहा है। हाल यह है कि शादी विवाह के सीजन में लोग परेशान हैं। एक परिवार से 20,000 के पलंग पर 20,000 का ही टैक्स मांगा गया। दोनों देशों के बीच बढ़ती इस सख्ती से आम नागरिक पिस रहे हैं। नेपाल के मुस्तांग क्षेत्र में मिले विशाल यूरेनियम भंडार ने दुनिया की महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। खबर है कि नेपाल इस 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को स्पेशल जोन घोषित कर इसकी प्रोसेसिंग का काम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को दे सकता है। चूंकि ये इलाका सीधे चीन की सीमा से सटा है, इसलिए बीजिंग इस पर कड़ी आपत्ति जता रहा है। अगर यहाँ अमेरिका की एंट्री होती है तो हिमालय की गोद में एक नया भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल युद्ध शुरू हो सकता है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। हर खबर की गहराई तक पहुँचने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।